इंदौर में अब बसों को इधर उधर से सवारी बैठाने और सड़क पर खड़ी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बस ऑपरेटरों से बैठक कर उन्हें निर्देश दिए हैं कि वे अपनी बसों का संचालन केवल निर्धारित स्थान से करें, कहीं भी बस रोककर सवारी न बैठाए, अन्यथा बसें जब्त कर ली जाएगी। दरअसल बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने बस ऑपरेटरों से कहा कि वे अपनी बसों को तय स्थानों से ही संचालित करें और सड़कों पर बसों को पार्क करने से बचें। यदि किसी बस ऑपरेटर ने इन निर्देशों का उल्लंघन किया तो उनकी बसों को जब्त किया जाएगा। इससे संबंधित में कलेक्टर ने बस ऑपरेटरों को 3 दिन का समय दिया है ताकि वे वैकल्पिक पार्किंग स्थल का चयन कर सके। बैठक में यह भी बताया गया कि कुछ बस ऑपरेटर गंगवाल बस स्टैंड, छोटी ग्वालटोली, नवलखा, पिपलियाहाना, रिंग रोड और 3 इमली क्षेत्र में अपनी बसों को खड़ा कर यातायात में बाधा डालते हैं, जिससे जाम और दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम को बसों के लिए वैकल्पिक पार्किंग स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को ऑटो रिक्शा ऑपरेटरों की बैठक भी बुलाने को कहा गया ताकि वे भी नियमों का पालन कर सके। देखिए, पूर्व में हम लोगों ने कुछ कार्रवाई की थी जिसमें शहर के बीचों बीच जो ढक्कन वाला कुआं इत्यादि के आसपास बसें अवैध तरीके से खड़ी हो रही थी, उनको हमने बाहर भेजने की कार्रवाई की थी। लेकिन उसके बाद जो संज्ञान में आया कि अभी 3-4 और ऐसे स्थान हैं, जैसे कि रिंग रोड है या सरवटे के पास की जगह है या फिर मरी माता के पास की जगह है, सयाजी के पास की जगह है, इन सब जगहों पर भी अवैध तरीके से बसें खड़ी हो रही हैं। तो इन सभी की आज बैठक लेके सबको निर्देशित किया गया है कि अपना ये स्थान खुद चिन्हांकित कर लें। शासन के द्वारा भी इस संबंध में मदद की जाएगी, लेकिन ये पूरी तरीके से बस ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी है। किसी भी हालत में सड़क पर हम लोग बसें खड़ी नहीं होने देंगे। अगर उनके द्वारा कोई इस प्रकार का चिन्हांकन करके शिफ्टिंग नहीं की जाती है तो हमारे द्वारा बसों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, पश्चिमी रिंग रोड जो बन रहा है उसके किसान भी सामने आ रहे हैं। आज भी एक किसान ने सहमति दी। देखिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में जो कि कैबिनेट से जो निर्णय हुआ है उसके बाद में सभी किसान बहुत ही पॉजिटिव रुख दिखा रहे हैं। आज ही 2 किसानों ने अपना सहमति पत्र प्रदान किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट से बहुत अधिक फ़ायदा होगा। इससे पीथमपुर और एयरपोर्ट की दूरी जो है वो आधे घंटे की रह जाएगी। पूरा एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल तरीके से, कॉमर्शियल रेजिडेंशियल तरीके से डेवलप होगा। हमारा ऐसा प्रयास है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को एक समयबद्ध ढंग से अगले 3-4 महीने के अंदर जो लैंड पुलिंग वाला काम है वो हम लोग कर ले, जिससे कि फिजिकल काम 3 महीने बाद प्रारंभ हो सके। सर, कल भी सर एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसको लेकर अग्निशमन साधन के लिए क्या निर्देश दिए? देखिए, चाइल्ड लेबर जो मिले हैं उनका केस श्रम विभाग के द्वारा बना दिया गया है और उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। आगे भी खासतौर पर जो G+3 और उससे ऊपर की बिल्डिंग्स हैं उन पर हमारी कार्रवाई जारी रहेगी।